को कवर करते हैं। हमने इससे पहले कवर किया था उमर अली। अ, हाजा और जालिका। मतलब जो भी कोई की चीज़ हमारे करीब है हम उसको कहते हैं हाजा। या किताब अगर करीब पड़ी है तो हाजा किताब, ठीक है। अगर किताब दूर है तो जालिका किताब, ठीक है। तो हाजा और किताब का हमने जालिका का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। तो उसके बाद अब हम इसको थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे उसने अल इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि इसम मारफा के लिए हमने ग्रामर में ऑलरेडी इस्तेमाल किया हुआ है। बैतुन अल बैत, ठीक है। कलमुन अल कलम, ये खास कलम की बात हो रही है। किताब अल किताब और जमल अल जमल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम दो अल्फाज को आपस में मिला रहे हैं। ये एक्चुअल में हम एक जुमला बना रहे हैं, दो अल्फाज को बना रहे हैं। एक तो इसमें नाउन होगा और एक उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। रान भाई स्पीकर माइक थोड़ा सा अपना करीब कर लो, आवाज़ कम आ रही है। हाँ, अब आ रही है आवाज? ठीक हो गया। अच्छा, अब हम दो वर्ड्स को साथ मिला रहे हैं। एक हमारा होगा नाउन और एक होगा उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी सिफत होगी या उसकी कोई भी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। नाउन के साथ हमने अल लगाना है और जो प्रॉपर्टीज होगी उसको उसको हमने नकरा में ही रखना है, उसके साथ कोई अल नहीं लगेगा। तो फिर हमारा ये जुमला बनेगा जैसे अल कलम मकसूर, कलम टूटा हुआ है, ठीक है। अल कलम मकसूर, कलम टूटा हुआ है। अल बाबू मफ्तूह, दरवाजा खुला हुआ है, ठीक है। अगर हम इसके साथ भी अल लगा देंगे ना, अल बाबू अल मफ्तूह, तो वो जुमला नहीं बनेगा। उसका मतलब है कि खुला दरवाजा, ठीक है। वो एक मुरक्कब बन जाएगा, ठीक है, खुला दरवाजा। लेकिन अगर हम इसको लाइट करेंगे, सॉरी, इसको हम नकरा में रहने देंगे, इसको हम मॉर्फा में करेंगे, तब ये जुमला बनेगा, ठीक है। अल बाबू मफ्तूहन, दरवाजा खुला हुआ है, ठीक है। अल अल वलदु जालिसुन, अल वलद मतलब लड़का, जालिसुन बैठा हुआ है, ठीक है। अल वलदु जालिसुन, लड़का बैठा हुआ है। अल मुदर्रिसु वाकिफुन, उस्ताद खड़ा हुआ है। वाकिफ का मतलब खड़ा होना, जालिसुन बैठा हुआ। तो अल मुदर्रिसुन अल मुदर्रिसु वाकिफुन, उस्ताद या उस्ताद खड़ा हुआ, ठीक है। अल किताबु जदीदुन वल कलमु कदीमुन, ठीक है। आप देखें जो भी ये जुमले हैं ना, इसमें जो नाउन है, जो जिसके बारे में बात हो रही है, वो अल के साथ है। और जो उसकी सिफत है या उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो नकरा के साथ है। तो जब एक मॉर्फा और नकरा मिलता है तो तब एक जुमला बन जाता है, ठीक है। तो अल किताब जदीदुन, नई किताब है, ये नई किताब है। वल कलम कदीमुन, कलम पुरानी है। इसी तरह अल हिमार सगीरुन, ठीक है, जो गधा है वो छोटा है। वल हिसान कबीरुन, और घोड़ा बड़ा है, ठीक है। अल कुर्सी मकसूर, कुर्सी टूटी हुई है। मकसूरन जैसे हमने वो पढ़ा है ना, जमा मुकस्सर, वो मुकस्सर और मकसूर ये एक ही चीज़ है, ये टूटी हुई। तो कुर्सी टूटी हुई है। अलमाउ बारिदुन, बारिदुन का मतलब ठंडा, तो पानी ठंडा है। अलमाउ बारिदुन, पानी ठंडा है। अल कमरु जमीलुन, जो चांद, ये चांद की बात हो रही है। जमीलुन खूबसूरत, चांद खूबसूरत है, ठीक है। अल बैतु करीबुन, घर करीब है। वल मस्जिदु बाइदुन, मस्जिद दूर है, ठीक है। अल हजरु सकीलुन, सकील मतलब भारी, अल हजर पत्थर को कहते हैं। अल हजरु सकीलुन, पत्थर भारी है। वल वरकु खफीफुन, खफीफुन हल्का, जो वरक है ये जिसने पकड़ा हुआ है। वल वरकु, और वरक हल्का है। अल लबनु हारुन, जो दूध है वो गर्म है, दूध गर्म है। अल कमीसु नजीफुन, नजीफ मतलब साफ सुथरा। अल कमीसु नजीफुन, कमीज जो है वो साफ सुथरी है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज है, ये एक दो इसमें से हम कर लेते हैं और बाकी फिर आपकी, हमने अभी तीसरा चैप्टर है, ये तीसरा चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो आप लोग एज असाइनमेंट कर लीजिएगा। और फिर हम जो नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम ना चौथा करेंगे, ठीक है। इसमें बेसिक तो यही है कि आपने एक मुआरफा और एक नकरा को मैच करना है, मिलाना है, जिससे कि एक जुमला बनेगा, ठीक है। नाउन पे आपने अल लगाना है और जो उसकी सिफत या उसकी प्रॉपर्टीज जो भी होंगी वो नकरा में ही रहेंगी। जैसे अल मस्जिदु मफ्तूहुन, कोई बताएगा इसका क्या मतलब है? अल मस्जिदु
मफ्तूहुन। मफ्तूह का मतलब खुला हुआ या खुली हुई, तो मस्जिद खुली हुई है। खुली हुई है। इसी तरह अल मुहंदिसु जालिसुन वल मुदर्रिसु वाकिफुन। मुहंदस मतलब इंजीनियर को मेरे ख्याल में कहते हैं मुहंदिस, उस्ताद को भी कहते हैं, या नहीं बल्कि इंजीनियर को कहते हैं मुहंदिस। जालिसुन खड़ा, सॉरी, जालिसुन का क्या कहेंगे, बैठा कहेंगे, बैठा हुआ है। बैठा हुआ। अल मुहंदिसु इंजीनियर बैठा हुआ है, वल मुदर्रिसु वाकिफुन जो उस्ताद है वो बाद उस्ताद खड़ा हुआ है। ठीक है। अल मिंदीलु नजीफुन, इसका क्या मतलब है, अल मिंदीलु नजीफुन। नजीफ का मतलब साफ सुथरा, अभी हमने पहले पढ़ा है नजीफ। नसीफ है। और मिंदील, मिंदील। मिंदील क्या होता है, कालीन। कालीन को भी कहते हैं, रुमाल को कहते हैं वैसे। कालीन तो मेरे ख्याल में शायद उसके लिए कोई और वर्ड हो, रुमाल को कहते हैं, ये इसने बनाया हुआ है, रुमाल को कहते हैं मिंदील। मंदिर नसीफ। अल मिंदीलु नजीफ, नजीफुन रुमाल साफ है। ठीक है। अल कमरु बईदुन, बईद मतलब दूर, चांद दूर है। चांद दूर है। ठीक है। तो ये मतलब इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है। तो इसकी जो नेक्स्ट इस चैप्टर की थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज है वो आप लोग एज अ असाइनमेंट कर लीजिएगा, और जो हमारा हमने जो आज ग्रामर का पोर्शन किया है उसकी जो असाइनमेंट है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, पीडीएफ में। उसका आप प्रिंट लगा लीजिएगा या बेशक उसके ऊपर ही पीडीएफ में ओवरराइट कर लीजिएगा। ठीक है। किसी का क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। बुरहान भाई, ये वाली जो बुक है ये बहुत अच्छी है, ये मैंने अपने बच्चों के साथ भी शुरू की है। हाँ, तो बहुत अच्छी मुझे बुक है। लेकिन ये कि इसमें मुझे ये बताएं कि इसमें कोई ऐसा वर्जन है जिसमें इनके साथ इंग्लिश या उर्दू हो। नहीं, इंग्लिश उर्दू इंग्लिश है ना, ये एक्चुअल में उर्दू नहीं है, इंग्लिश है, लेकिन इसकी ना वो की भी मिलती है, उस की के अंदर उसका जवाब मिलना होता है। नहीं मतलब ये देखें, अब ये हमें पिक्चर्स को देख के आइडिया लगाना पड़ता है ना कि ये रुमाल है, अब जहाँ पे पिक्चर नहीं है। मैं जिस तरह इस केस अल में पता क्या करता हूँ, मैंने ना जी। गूगल पे जाके ट्रांसलेटर खोलता हूँ, उसके ऊपर ये वर्ड लिखता हूँ, तो वो उसका अच्छा। तर्जमा बता देता है। हाँ वो तो ठीक है, नहीं मैंने कहा अगर ऐसी कोई बुक हो तो जिसमें साथ इंग्लिश भी लिखी मेरे हुई हो। ख्याल में अगर आप खुद सर्च करेंगे ना तो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी, बुक में जब आप देखेंगे तो वो चीज़ें ज़ाहिर है भूल जाएंगी। मेरे ख्याल में इस तरह ज़्यादा बेहतर है कि आप खुद सर्च मारें, डिक्शनरी से देखें, इनके रूट वर्ड्स देखें, या आप ट्रांसलेटर खोल लें, उससे भी आपको पता चल सकता है। तो मेरे ख्याल में इसको अगर ऐसी स्टडी करें तो ज़्यादा बेहतर है, चीज़ें आपको तलाश करने में, मेहनत करने में ये चीज़ें याद होती हैं। अगर स्ट्रगल नहीं करेंगे तो वो चीज़ें फिर निकल जाएंगी यहाँ से। ये बात भी आप ठीक कह रहे हैं। कोई और क्वेश्चन है? जी बुरहान भाई, ये सात भाई हमारे ग्रुप के हैं या आउटसाइड द ग्रुप हैं? साथ भाई आउटसाइड है, ओके ओके। ये मेरे क्लस्टर के हैं। ओह ओके ओके। सही। हाँ। चले फिर हम अपनी जो मीटिंग है इसको ख़त्म करते हैं आज। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम दोबारा मिलेंगे, और असाइनमेंट्स आप लोग करके जमा कराइएगा ताकि चीज़ें आपको रिवाइज भी होती रहें साथ साथ। ठीक है। जजाकल्ला। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।